हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का सवाल को बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है भिन्न वाला चैप्टर। ठीक है, हम सबसे पहले 2.3 का वीडियो बनाए थे, लेकिन 2.1 का नहीं बनाए थे, तो अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो बुक तो आप लोग सब देख ही लिए होंगे, क्लास 7 का बुक किस तरह से इस तरह से है कुछ, है ना। ये वाला बुक है आप लोगों का। तो ये हम लोग पेज नंबर कितना है, आप अगर देखिए वीडियो देखिएगा तो सबसे पहले बुक खोल के और किताब खोल के बैठना है, सॉरी, बुक खोल के और कॉपी को खोल के बैठना है, ठीक है। पेज नंबर 44 है ना, 44 नंबर पेज में आपका है। अगर आप ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं तो घर पर ही पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी से ही बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। और नहीं तो गेम में ध्यान दीजिएगा तो बहुत दिक्कत है, आजकल का बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ है जी। चलिए पहला प्रश्न को पढ़िएगा, देखिए डराना नहीं है। तीन चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, तीन साइन दिया हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये तीनों में से कौन सा साइन तीनों सवाल में आएगा। एक नंबर सवाल में 7/8 और 3/5 में जो है, इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा, ठीक है। बोलता है 7/8 बड़ा है या 3/5 बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जानते हैं। आइए, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको सीखना होगा, उसके बाद ही आप सवाल को बना पाइएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ए बबू यहाँ हो जाओ, ठीक। अब देखिए बड़ा और छोटा में क्या होता है, तीन को साइन है, बड़ा, बड़ा और छोटा, ठीक है। समझिएगा कब बड़ा लगेगा। जैसे मेरे भाई इधर 5 लिख दिए, इधर 4 लिख दिए। हम अगर आपको पूछेंगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो सर आप बोलेंगे 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है ना, तो इसको दिखाने के लिए गणित में कुछ सिंबल यूज होता है, ठीक है। अगर 5 बड़ा है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह, ठीक है। यानी कि दो मुंह वाला इधर होगा बड़ा की तरफ, और जो एक मुंह है वो 4 की तरफ होगा, ठीक है ना। नुकीला भाग 4 की तरफ होगा, दोनों जो खुला हुआ है, ओपन माउथ जो है, जिधर मुंह खुला हुआ है वो 5 की तरफ होगा। जिधर बड़ा उधर मुंह को खोलना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा। अगर ऐसे नहीं होके हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तब कौन सा बड़ा होगा। तब अब इस बार 4 दिख रहा है, तो हम साइन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए 9 और बीच इधर 9, ठीक है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा जी। तो देखिए दोनों बराबर है, तो बराबर का साइन गणित में इस तरह से होता है, ठीक है। बस इन 3 चीज़ को ही आपको समझना था, आपका सवाल खत्म। अब आइए मेन टॉपिक पर, ठीक है। एक नंबर सवाल को हम फिर से आपको दिखा, चलिए कोई बात नहीं, मेरे भाई कैमरा जो है अंदर घुस गया, ठीक है। तो पहला सवाल आपका इस तरह से है, भिन्न में दिया हुआ है। एक नंबर सवाल कुछ इस तरह से 7/8 है मेरे भाई, बहुत अच्छा। बीच में और लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है, और क्या है 3/5, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, ऐसे क्रॉस गुना करना है, ऐसे, ठीक है। इस तरह, मतलब 5 को गुना करना है 7 के साथ और 8 को करना है 3 के, क्रॉस गुना मतलब। तो याद रखिएगा 7 को 5 से गुना करेंगे तो इधर 35 हो जाएगा, ठीक है। और 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे करेंगे तो 24, और इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, 7 5 35, ठीक। उम्मीद करते, अच्छा बहुत बच्चा इस तरह से भी पूछता है, सर आप हम 35 को इधर लिखेंगे, 24 को इधर लिखेंगे, कैसे सर। 7 को भी तो नीचे ला के हम ऐसे गुना कर सकते थे, इस साइड लिख सकते थे 7 5 35, और 3 को इधर ले आते तो 8 या 24, 24 इधर हो जाता। मेरे भाई वो ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, कुआं में मेढक गिरेगा या कोई गिर जाएगा तो ऊपर ही उठाइएगा ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर, उसी तरह 5 नीचे में है तो 5 को ऊपर ले गए, ठीक है। यानी कि 7 के साथ 7 इसको खींचेगा तो 7 5 35, और 3 इसको खींचेगा 8 को तो 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए आप, यानी नीचे वाला नंबर को ऊपर ले आना है, नीचे वाला नंबर को दोनों तरफ ऊपर ले आना है, ठीक है। तो इस तरह से 35 और 24 आएगा, ठीक है। अब 35 और 24 में कौन सा बड़ा है सर, 35 बड़ा है, तो 35 के ऊपर ये साइन लगा देंगे, हो गया सवाल आपका, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 2 नंबर क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। 12/15 दिया है, बहुत अच्छा। सवाल को लिखते हैं 12/15, बीच में कौन सा साइन आएगा भरने बोला, ठीक है। 12/15 और 11/16, ठीक है, 11/16 है मेरे भाई, ठीक है। बीच में कौन सा साइन आएगा बताइए। तो मेरे भाई चलिए इसको लॉजिक से बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे तो मेरे भाई आप इसको क्रॉस गुना करके भी चेक कर सकते हैं, है ना। 16 को गुना करेंगे इसके साथ, 15 को 11 के साथ गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर इसको एक झटके में उड़ाना है तो क्या करेंगे आप, सर एक झटके में जो उड़ाना है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। भाई क्या हो गया यार, भाई बैक बैक हो जाओ ना, बैक कर रहे हैं, सॉरी, ठीक। तो मेरे भाई हम एक जरा सा दिमाग लगाइए तो, 12 जब 16 से 12 बड़ा है कि 11 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 12 बड़ा है, ठीक है। तो 12 को 16 के साथ गुना करेंगे तो बड़ा आएगा, और 11 को 15 के साथ गुना करेंगे। कहने का मतलब है, आप नहीं समझे होंगे तो हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा बताते हैं, यहाँ से एक गायब कर देते हैं, और यहाँ से पहला पहला अंक गायब कर देते हैं, ठीक है। पहला अंक यहाँ भी गायब कर दिए, पहला अंक इसका भी गायब कर दिए, क्यों, क्योंकि दोनों में एक का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें।
इसलिए तो बताइए 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 16 को 1 से गुना करिएगा, 16 को 1 से गुना करिएगा तो इधर 16 हो जाएगा, बहुत अच्छा। और 15 को 1 से गुना करिएगा तो इधर 15 हो जाएगा। इन दोनों में से 16 बड़ा है तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर ये वाला साइन भरेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसी तरह तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। 3 नंबर सवाल आप जब बनाएंगे मेरे भाई, 3 नंबर सवाल को जब आप बनाएंगे तो ये 8/9 है, बहुत अच्छा। बीच में क्या भराएगा आपको सोचना है, और 6/7 है, ठीक है। ये तो आसान है, तो 8 7 56 और 9 6 54, मतलब इधर 56 हो जाएगा। सॉरी, अच्छा से लिखाओ यार, बच्चा बोलेगा कैसे लिख रहा है, ठीक है। 8 7 56, बहुत अच्छा। उसके बाद 9 6 54, कौन सा बड़ा है बाबू, 56 बड़ा है या 54 बड़ा है? तो सर 56 बड़ा है, तो 56 बड़ा है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? तो मेरे भाई हम यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे, है ना। ठीक, कौन सा लगेगा? ये वाला साइन लग जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप, बहुत अच्छा से, ठीक है। अगला है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। आगे का चैप्टर है आरोही क्रम। आरोही क्रम ये क्या होता है जी? 2 क्रम होता है, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ बढ़ रहा है, जैसे पेड़ छोटा था, है ना, छोटा से बड़ा हो जाएगा। ये छोटा है, धीरे धीरे ये विशाल होने लगेगा, है, ये बढ़ेगा। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है आपको। सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो ये आरोही क्रम होता है। और एक होता है अवरोही क्रम, इसको जान लेना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है जी? अवरोही क्रम भी वही होता है जो और आरोही क्रम होता है, बस इसमें उल्टा है। यानी कि पहले पेड़, बड़ा पेड़ को लिखना है पहले, ठीक है। उसके बाद पेड़ को छोटा करते जाना है, इस तरह से पेड़ और छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो घटते क्रम को हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। जैसे कि मेरे भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझाएं, आप पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठीक है। तो ये हो गया अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम। पीछे वाला क्या हो जाएगा? आरोही। कहाँ गया जी आरोही क्रम? आरोही क्रम में जैसे कि हम लोग का पहले बचपन आया, ठीक है, बचपन से हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे तो हम लोग आरोही क्रम में जा रहे थे। अवरोही क्रम में क्या होगा? अवरोही क्रम में वही बुढ़ा आदमी को ऊपर से दाब के नीचे करेंगे, ठीक है, छोटा करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आरोही अवरोही क्रम। देखिए बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी को दाब दाब के छोटा करेंगे, दाब दाब के छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका 2 नंबर सवाल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल बहुत विशाल सवाल है, इसको बनाने का कुछ नियम है इसका, ठीक है। इसको जानेंगे अगले वीडियो में। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है।